आपकी स्क्रीन बहुत छोटी दिख रही है। मैं बड़ा फ़ोन कर उठी है देता हूँ कहीं टेक्स्ट, आपने? कोई बात नहीं। अब ठीक है? हाँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है? हाँ, तो देखो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ पहले, ठीक है? फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखो, आप एक इंसान हो, ठीक है? मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है? तो हाँ, मैंने आपको क्या कहते हैं कि आपको बोला कि आपको मुझे मेरे घर आना है, ठीक है? हुँ, तो आपने कहा कि मैं कैसे आऊँगा? ठीक है? आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसे आऊँगा? ठीक है? हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपको पहले सीधा आना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट। मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, लगभग 2 या 3, ठीक है? हाँ, मतलब मैंने आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया, ठीक है? तो उसको फ़ॉलो हाँ, करके आप मेरे घर पहुँच गए, ठीक है? सो हाँ, दिस इज़ वेरी सिमिलर। सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही चलता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सिर्फ़। उसमें अगर डेटा और प्रोग्राम्स को भी ऐड कर दें, तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है? जिससे हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। समझ आया? ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली मुझे लगता है कि आपको समझ आया, ठीक है? हाँ, तो अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कैलकुलेटर में मैंने 2 + 3 डाला, ठीक है? तो 5 आउटपुट आएगा। क्या ये सॉफ्टवेयर है एक? हाँ, हाँ, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है क्योंकि मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम्हें 2 और 3 को ऐड करना है और फिर मुझे आंसर बताना है, ठीक है? ठीक है? हाँ, जो कंप्यूटर मशीन्स को ऑपरेट करने में जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं, वो सॉफ्टवेयर है, बस। उनकी कलेक्शंस सॉफ्टवेयर है, ठीक है? हाँ, तो सॉफ्टवेयर जो है यार, अब आपने देखा होगा एक कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर्स भी होते हैं। हार्डवेयर तो पता है ना आपको? पढ़ा होगा बचपन में 9th-10th में या उससे भी छोटी क्लास में 6th-7th में, कि जो कंप्यूटर की फिज़िकल हाँ, आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, हाँ, ये सब प्रिंटर, हार्डवेयर है, ठीक है? तो इन सबको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है ना? हाँ, इन सबको चलाने के लिए एक या अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, है ना? हाँ, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है? तो हाँ। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, अंकित आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़कर क्या समझ आ रहा है सिर्फ़ नाम से? सिस्टम जो पूरा सिस्टम है। हाँ, मतलब जो सिस्टम को चलाने के काम आते हैं जो सॉफ्टवेयर्स, वो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि एक बेसिक एग्ज़ाम्पल मुझे बताओ कि अभी आप किस पे लेक्चर अटेंड कर रहे हो? पीसी पे या लैपटॉप पे? पीसी पे उसको ही सिस्टम भी बोलते हैं अपन। हाँ, सिस्टम भी बोलते हैं, तो ये सिस्टम किस पे चल रहा है आप मुझे बताओ? ये इसकी ये बेसिक कोर क्या है कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। इसकी बेसिक वो क्या है, नींव क्या है कि ये किस पे चलेगा? अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से विंडोज़ उड़ा दूँ, तो ये चलेगा? नहीं चलेगा, तो हार्डवेयर इसका प्लस सॉफ्टवेयर दोनों होना चाहिए इसमें। हार्डवेयर तो चलो बात की बात है। हार्डवेयर तो हमें ऑपरेट करने के लिए चाहिए, बट चलाने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, क्या है? विंडोज़ है, ठीक है? विंडोज़, अब अगर मैं एप्पल के लैपटॉप की बात करूँ, तो उसका सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैक, मैक, ठीक है? ओएस, और ऑपरेटिंग अगर मैं सिस्टम, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर मैं आईफ़ोन की बात करूँ, आईफ़ोन पे भी ओएस रहता है। आईओएस, ठीक है? वो आईओएस था, आईओएस और मोबाइल पर और क्या और एन मोबाइल पर क्या रहता है जो हम एंड्रॉइड। नॉर्मल एंड्रॉयड, ठीक है? तो ये होते हैं सिस्टम हाँ, सॉफ्टवेयर। अब आई होप कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ आ गया है, हाँ ठीक है? सर। एक एक बेसिक सी बात देखो, बहुत बार ना ये चीज़ें इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती हैं, ठीक है? मैं ज़्यादा इन चीज़ों पर दबाव देना नहीं चाहता हूँ, बट ये चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं और मैनुअल टेस्टिंग में ना थ्योरी पर बहुत फ़ोकस किया जाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है? अभी हम डीप डाइव करेंगे जब चीज़ों को, तो आपको धीरे-धीरे समझ आएगा कि बहुत सारी थ्योरी है मैनुअल टेस्टिंग में, ठीक है? इट्स नॉट हार्ड, बट चीज़ों को याद रखना इज़ अ बिग टास्क, ठीक है? तो उसके हाँ, बाद ठीक है, अब आपको आई होप कि समझ आ गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, तो अब अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे एग्ज़ाम्पल दे रहे थे वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये सब पता है क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है। तो दीज़ आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाँ, ठीक है? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे गूगल मीट हम इस पे अटेंड कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर ये मेरे मोबाइल में चल रहा है, तो ये दिस इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर ये वेब पर भी चलता है ये गूगल मीट, है ना? तो दिस इज़ ऑल्सो वेब एप्लीकेशन। तो आई सॉफ्टवेयर होप हाँ, कि आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज़ वेब सॉफ्टवेयर्स या व्हाट हाँ, इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो हाँ, डिज़ाइन फॉर हाँ, एंड यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है? तो ये डेफिनिशन है। डेफिनिशन ज़्यादा मायने नहीं रखती है देखो चीज़ों के लिए, बट आपको अपनी बात समझाना आना चाहिए, ठीक है? अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है। कल को इंटरव्यूअर आपको पूछेगा ना, तो इंटरव्यूअर को मेन टास्क होता है, इंटरव्यूअर को समझ आ जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप उसने आपसे पूछा, तो उसको समझ आना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है? हाँ, ठीक है, अब अगले टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ मैं, ठीक है? अमेज़न और फ्लिपकार्ट 2 और एग्ज़ाम्पल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब बात करते हैं डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर से आपको क्या समझ आ रहा है? डेवलपमेंट मतलब जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, नहीं, नहीं, बना ये हुआ ये इसका नाम थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़िंग है देखो। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, टूल टूल्स बोल सकते हैं हाँ, हाँ, टूल्स टूल्स लिखा हुआ बोल है नीचे सकते हो। पर फॉर एग्ज़ाम्पल इक्लिप्स हो गया, वीएस कोड हो गया, इन सब के नाम सुने हैं आपने? हाँ, हाँ, तो ये क्या है? जावा और वील डेवलपमेंट पे चलता सॉफ्टवेयर्स है। हैं, ठीक है? नोटपैड प्लस प्लस हाँ, हो गया, सबलाइन टेक्स्ट हो गया, गिटहब हो गया, ये सब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हैं जो डेवलपमेंट के काम आते हैं, ठीक है? हाँ, तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अब थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है एक चीज़ अ, इस चीज़ को समझाने से पहले आप मुझे ना ये बताओ कि यार अ, रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है? हाँ, ठीक है, रेस्टोरेंट जाते हो और रेस्टोरेंट जाके डायरेक्टली किचन के अंदर तो नहीं बैठ जाते ना? हाँ, ये एपीआई वाला फंडा है ना इसमें, हाँ, इसमें एपीआई वाला मिडलवेयर फंडा है, ठीक है? तो फंडा क्या है यार देखो सिंपल सा है। आप रेस्टोरेंट जाते हो, आपके पास वेटर आता है, ठीक है? हाँ, वेटर आता है, वेटर जाता है किचन में ऑर्डर लेकर आपका, ठीक है? वहाँ पर ऑर्डर बनता है, ऑर्डर तैयार होता है और ऑर्डर लेकर आपके पास आता है। तो वेटर ने क्या किया? बीच वाले का काम, बीच वाले का ठीक है? मिडलवेयर वगैरह मिडलवेयर नाम से सिंपल सा समझ आ रहा है मिडलवेयर, ठीक है? तो मिडलवेयर हाँ, देखो ये इसको ज़्यादा अभी एपीआई के अंदर डाइव इन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतनी सी बात समझो कि द थिंग व्हिच एक्ट एज़ अ ब्रिज बिटवीन 2 सॉफ्टवेयर्स या फिर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है? इज़ नोन एज़ मिडलवेयर और अगर कोई मिडलवेयर का एग्ज़ाम्पल पूछ ले तो एपीआई इज़ द सिम्पलेस्ट एग्ज़ाम्पल, ठीक है? हाँ, ठीक है? तो अभी सिर्फ एपीआई, इससे ज़्यादा अगर हम डीप डाइव करेंगे ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हाँ, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ये थोड़ा-सा अगर आपको एम्बेडेड का मतलब पता है, तो शायद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? तो देखो एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज़ में जड़ा हुआ, किसी चीज़ में लगा हुआ, ठीक है? अपने कहते हैं ना दिस इज़ अ हाँ, एम्बेडेड स्टोन इसमें ये स्टोन जड़ा हुआ है, ठीक है? लगा हुआ है। तो हाँ, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब किसी मशीन में सॉफ्टवेयर का लगा होना, ठीक है? मशीन में सॉफ्टवेयर का लगा होना सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल मुझे याद आता है ओवन या म वॉशिंग मशीन। ठीक है? ओवन या वॉशिंग मशीन कंप्यूटर्स नहीं है, बट दे कंटेन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ, तो हाँ, दीज़ आर नोन एज़ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना? तो एक ना हाँ। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, ठीक है? 2 उसमें सेकंड ये सर का हाँ सर, 2 सेकंड ये रजत सर का फ़ोन आ रहा है मेरे पास। कोई बात नहीं उठा लो। हेलो, हाँ सर। वो ठीक पूछ है, रहे थे कि क्लास तो मैंने कहा क्लास में ही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। ओके, कूल। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर समझ आया ना आपको? हाँ सर, अब ना इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसमें ना आप मतलब एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करेंगे।
अमेज़न चलाया आपने? हाँ, ठीक है, तो अमेज़न के बारे में बात करते हैं। देखो, अमेज़न का सिस्टम क्या है? अमेज़न का जो सर्वर है ना, वो अमेज़न का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है? अगर सर्वर चल रहा है, तो अमेज़न चल रहा है। ठीक है? जैसे विंडोज़ चल रही है, तो कंप्यूटर चल रहा है। अगर विंडोज़ उड़ गई, तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। वैसे ही अगर अमेज़न का सर्वर बंद हो गया, तो पूरा अमेज़न ठप हो जाएगा। ठीक है? तो हाँ, अमेज़न का सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अमेज़न का सर्वर। ठीक है? सरोवर है, हाँ, अमेज़न का ऐप, वो उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? अब जो मतलब उसके सभी सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर वही रहते हैं उसके सर्वर, सर्वर बंद हुआ तो हाँ, डेटा हाँ, हाँ, ट्रांसफर हाँ। बंद, ये बिल्कुल, ये चीज़ कॉमन है। ठीक है? किसी भी सॉफ्टवेयर के हाँ, लिए अगर उसका सर्वर बंद हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा। बंद हो जाएगा, हाँ, ठीक है? इसीलिए हम बहुत बार ना अगर आपने आई डोंट नो सुना होगा, नहीं सुना होगा, हम तो सुनते रहते हैं यार कि सर्वर उड़ गया, तो सारे लोग फ्री बैठ जाते हैं सर्वर उड़ जाता है तो। ठीक है? तो हाँ, अमेज़न वो इसका 4 एप्लीकेशन 4 सॉफ्टवेयर वाली हो एरर गया। जाती है, हाँ, ठीक है? तो उसके हाँ, बाद मिडलवेयर, मिडलवेयर क्या हो गया? अब एपीआई जो इसके डेटाबेस से डेटा लाके हमें फ्रंट एंड पे दिखा रही है। ठीक है? जो आप ऐप में डेटा देख रहे हो कि इसका प्राइस इतना है, इस प्रोडक्ट का इतना है, वो आ तो किसी डेटाबेस से रहा है ना? हाँ, क्योंकि प्राइसेज़ आर डायनामिक, वो पीछे से चेंज भी किए जा सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि प्राइस थोड़ी देर पहले इतना था, बाद में चेंज हो गया, है ना? हाँ, तो ये काम कौन कर रहा है? ये एपीआई कर रही है, मिडलवेयर, ठीक है? अब जी सर, आपने देखा होगा कि जो हमारे ऑर्डर्स पैक होते हैं, वो मैन्युअली पैक नहीं होते हैं, वो मशीन्स पैक करती हैं। हाँ, जो वेयरहाउसेज़ में ऑर्डर्स पैक होते हैं, तो उनमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। मशीन को कोई इंसान तो चला नहीं रहा, प्रोग्राम हाँ, किया हुआ है, उसको इंस्ट्रक्शंस का सेट दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? हाँ, अभी इस के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना सॉफ्टवेयर समझ आ गया है, ठीक है? अब अगर आपको हाँ, सॉफ्टवेयर समझ आ गया ना, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और जल्दी समझ आएगा, ठीक है? अभी आपने मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में कुछ-कुछ तो बताया था कि जो पूरी तरह से हमें ह्यूमन एफर्ट डालकर करनी पड़े, वो मैनुअल टेस्टिंग है, ठीक है? तो मैनुअल हाँ, टेस्टिंग की बाद में हम बात करेंगे, पहले हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं। तो अच्छा रजत, मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है? ओह सॉरी, अंकित। मैं हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ज़रूरत इसलिए है सर कि मतलब इसमें जो रिक्वायरमेंट रहती है क्लाइंट की हुँ, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेज़ में ही होती है जिससे कि अपन जल्दी से जल्दी मतलब डिफेक्ट या बग मिल जाए अपने को और वही फेज़ में ठीक है। वो आप हो जाए। आप 60-70% ठीक हो, बट मैं थोड़ा और इसको ना डीप डाइव करता हूँ और इसकी थोड़ी और नॉलेज आपको देता हूँ, ठीक है? तो अब सपोज़ करो कि मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है? मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया। अब प्रोजेक्ट बनाने को हाँ, दिया, प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, पैसा लगता है और रेपुटेशन भी लगती है, ठीक है? अब आपकी हाँ, रेपुटेशन भी दाँव पर है, ठीक है? मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे डेढ़ 2 महीने में मेरा प्रोजेक्ट बना के दे दिया कि ये लो जी, आपका प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है? अब मेरा प्रोजेक्ट जैसा मैं चाहता था, वैसा चल ही नहीं रहा है, ठीक है? तो मेरा तो अल्टीमेटली पैसे का नुकसान हो गया, ठीक है? आपके और मेरे दोनों के टाइम का नुकसान हो गया और सबसे बड़ी बात, आपकी बिज़नेस रेपुटेशन का नुकसान हो गया, हाँ, ठीक है? तो इसको टैकल करने के लिए ना, इन सब का डायरेक्ट लॉस को टैकल करने के लिए ना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है हर उसमें प्रोजेक्ट में। डेवलपमेंट में, ठीक हाँ, है? अभी थोड़े टाइम बाद हम और पढ़ेंगे डेवलपमेंट में क्या फेजेज़ होते हैं, एसडीएलसी, एसटीएलसी, इन सब में डीप डाइव करेंगे, ठीक है? तो अभी आप सिर्फ़ इतना समझो कि इन चीज़ों का अगर डायरेक्ट लॉस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक, ठीक है? ठीक, तो अब आपको बेसिक सी डेफिनिशन समझ आ गई होगी एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, है ना? हाँ, ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है, जिसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है? और रिस्क कम करते हैं, ठीक है? तो हाँ, आई होप आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग समझ आई है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनिशन क्या है, ठीक है? अभी हाँ, धीरे-धीरे और डीप डाइव करेंगे इन चीज़ों में। तो अभी आई होप मैं समझता हूँ कि यार
आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनिशन समझ आ गई और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस भी समझ आ गई है, ठीक है? हाँ, इम्पोर्टेंस में अगर मैं थियोरेटिकली बात करूँ तो 3-4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि क्वालिटी इम्प्रूव होती है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यूज़र को सैटिस्फैक्शन मिलती है, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है? कॉस्ट इफेक्टिव, अगर हम जितनी जल्दी बग्स को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे ना, आप सोचो कि आज मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के दिया, ठीक है? आप मेरे पास 2 महीने बाद आ रहे हो कि जी इसमें तो ये दिक्कत आ रही है, तब तो पता है मैं क्या बोलूँगा? तब मैं ये बोलूँगा कि सर ये आपको पहले बतानी चाहिए थी, अब तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, ठीक है? अब ये होगा, हाँ, ठीक है? तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट अपने बेसिस पे टेस्टिंग करता है या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वही अपने बेसिस पे टेस्टिंग करते हैं। तो ये धीरे-धीरे ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कौन कब करता है, ठीक है? और इसके हाँ, अलावा सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो अ इश्यू, ठीक है? अब सिक्योरिटी का अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आप सपोज़ करो कि फेसबुक है, ऐसा वैसे कभी फेसबुक में हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, ठीक है? फेसबुक है, आप सपोज़ करो कि वो कोई आपका ईमेल डालने पर और कोई भी गलत पासवर्ड डालने पे वो खुल जा रहा है, ठीक है? तो आपको कोई डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है ना, हाँ, ठीक है? आपको भी है और फेसबुक का इंटरनल डेटा भी तो लीक हो रहा है ना, फेसबुक की भी तो रेपुटेशन लिखो। की बात है ना? तो हाँ, आप आई होप ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जी सर, सिक्योरिटी ठीक है, टेस्टिंग अब क्या है अभी इसमें? अभी तक हमने जितना पढ़ा आपको कुछ भी डाउट है इसमें? थोड़ा-सा भी? नहीं, ठीक है, नहीं कुछ भी आई नहीं। आई एम होपिंग कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया है। हाँ, ठीक है, तो अब देखो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ना 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? जो सबसे ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? तो उनकी बात करते हैं हम। एक होती है स्टैटिक टेस्टिंग और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक से आपको क्या समझ आ मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ज़्यादा छोटा तो नहीं है कुछ? अंकित? हाँ दिख रही है सर। हाँ सर, दिख रही है आपकी स्क्रीन। ओके, ओके, कूल, कूल, कूल। तो आपको स्टैटिक और डायनामिक इन दोनों वर्ड से कुछ-कुछ समझ आ रहा होगा, क्या समझ आ रहा है? स्टैटिक में मतलब ऐसा हो सकता सर कि एक ही मॉड्यूल पे, और डायनेमिक में इंटीग्रेशन वाला कुछ। मतलब देखो, सही तो नहीं कहूँगा इसे मैं, ठीक है? देखो मुझे स्टैटिक से एक चीज़ समझ आती है, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, ठीक है? स्थिर माने हाँ, हाँ, जो चीज़ एक ही जगह पर है, ठीक है? ठीक है? और डायनामिक हाँ, मतलब होता है कि जिसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। सपोज़ मैं इंसान हूँ, मेरा बिहेवियर कभी स्टैटिक नहीं हो सकता ना, मेरा बिहेवियर हमेशा डायनामिक रहेगा और डायनामिक रहेगा सामने वाला मुझे कैसे चला रहा है, सामने वाला मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो ये जो हाँ, चीज़ें हैं, वो हैं, ठीक है? अब अगर उसकी जगह पे आप मतलब स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ तो अब सपोज़ करो कि एक वो है, फेस वॉश की एक ट्यूब होती है। अब दिस इज़ हाँ, उसका हाँ, ये उसका बिहेवियर है कि आप उसको प्रेस करोगे ना, तो उसमें से फेस वॉश बाहर निकलेगा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ स्टैटिक है ना? ये चीज़ होनी ही होनी है, दिस इज़ फैक्ट, जब तक वो खाली ना हो जाए, दिस इज़ फैक्ट, है ना? तो ये स्टैटिक होता है। तो आपको ना स्टैटिक और डायनामिक के बीच में फ़र्क समझ आ गया होगा कि स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है। अब स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है, ये बात करते हैं, हाँ, ठीक है? तो स्टैटिक टेस्टिंग को हम वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी कह देते हैं और एग्ज़ीक्यूशन टेस्टिंग भी कह देते हैं, ठीक है? अब देखो, इसमें होता क्या है, ये ना आप सपोज़ करो आपने एक कोड लिखा, ठीक है? हाँ, आपने एक कोड लिखा, पर आपने वो कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं किया है, ठीक है? समझ रहे हो हाँ, ना मेरी बात? कोड एग्ज़ीक्यूट करने का हाँ, मतलब समझते हो? नहीं, चलो मैं इसे और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आप सपोज़ करो कि आप ना एक प्रोजेक्ट बना रहे हो वेब डेवलपमेंट का, ठीक है? हाँ, ठीक है? आपने बस कोड लिख दिया है, ठीक है? जब आप कोड को रन करोगे, वो दिखेगा तो रिफ्लेक्ट तो तभी होगा ना सब कुछ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो मैंने रन नहीं किया है कोड, और सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, मैंने कोड रन नहीं अच्छा, किया है। ये कोड को रिव्यू करते वो वाली टेस्टिंग है क्या? हाँ, ये वो वाली टेस्टिंग है। समझ आया? हाँ, तो ये बेसिकली ना टेस्टर्स करते नहीं हैं। बहुत कम ऑर्गनाइज़ेशंस में ऐसा होता है कि टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है? बट मेरा मानना है कि करनी चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वो वाली टेस्टिंग है
जिसमें हम कोड रिव्यूज़ करते हैं और ऐसा नहीं है कि कोड रिव्यूज़ सिर्फ़ एक ही बंदा करता है, ठीक है? आप सपोज़ करो 2 डेवलपर्स हैं, उन्होंने आपस में अपना कोड जब वो किया, टेस्ट किया, कोड रिव्यू किया, तो इसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर रिव्यू। पीयर मतलब आपका साथी, ठीक है? जब आपस में 2 साथियों ने अपने-अपने कोड्स रिव्यू किए, ठीक है? या एक-दूसरे के कोड रिव्यू किए, तो इसे हम स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, टेक्निकल रिव्यूज़, मेरा कोड है, मेरे मैनेजर ने रिव्यू कर लिया या फिर किसी और सीनियर पोज़ीशन वाले ने रिव्यू कर लिया। दिस इज़ आल्सो कंसीडर्ड अंडर डायनामिक टेस्टिंग, ठीक है? ओह सॉरी, स्टैटिक हाँ, टेस्टिंग, ठीक है? अब इसके स्टैटिक हाँ, बेनिफिट्स बेनिफिट्स क्या हैं इसके? देखो, बेनिफिट्स ये हैं कि कोड अभी तक डिप्लॉय हुआ नहीं है, ठीक है? डिप्लॉय मतलब कोड अभी तक रन हुआ नहीं है, ठीक है? अभी तक हमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वेब पर, ठीक है? बट हमें पहले ही बग्स पता लग गए, ठीक है? हाँ, हाँ, हमें पहले ही बग्स पता लग गए। अब इससे ना हमारा बहुत टाइम बच गया है यार, ठीक है? अब सोचो कि टेस्टर पहले टेस्टिंग करता, बग ढूँढता, फिर रिपोर्ट करता, फिर फिक्स होता। एटलीस्ट 2 या 3 दिन चले जाते इस काम में, है ना? तो अभी आप हाँ, सोचो कि यार, वाह यार! ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट लग ही नहीं रही है क्योंकि डेवलपर ही खुद कर रहा है ये, ठीक है? हाँ, और डेवलपर को फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको अपने कोडिंग एरर्स पता लग जाते हैं, ठीक है? तो बहुत सी हाँ, जगह पे टेस्टर्स भी करते हैं, बहुत सी जगह पे वैसे मैं अगर सही बताऊँ तो 85 टू 90% ये डेवलपर्स ही करते हैं, ठीक है? टेस्टर्स बहुत कम करते हैं, मैंने 2 या 3 बार करी है आज तक, ठीक है? हाँ, उसके बाद अपने बात करते हैं लिमिटेशंस हाँ, तो अब यार देखो, जहाँ फ़ायदे हैं ना, वहाँ कमियाँ होनी तो तय हैं, ठीक है? तो देखो, आप इससे जल्दी इश्यूज़ तो फाइंड आउट कर सकते हो, बट एक चीज़ समझ लो कि जब तक आप कोड को चलाओगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें हो क्या रहा है, ठीक है? ड्राई रन करके तो सिर्फ़ आप कुछ चीज़ें ही पता कर सकते हो। ड्राई रन समझते हो? अंकित, हाँ सर, ड्राई रन पता है आपको क्या होता है? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं ड्राई रन बता देता हूँ। देखो ड्राई रन क्या होता है कि अब मैं अपने कोड की ना एक-एक लाइन पढ़कर उसे एक पेज या उसपे किसी पे फ्लो बना रहा हूँ उसका, कि ये कोड ऐसे-ऐसे चलेगा, ठीक है? हर इनपुट के लिए ऐसे-ऐसे चलेगा, ठीक है? समझ रहे हो? मतलब डेवलपर हाँ, अंदाज़ा लगा रहा है कि ये कोड ऐसे-ऐसे चलेगा, ठीक है? ये ड्राई रन है, इसे ये ऐसे समझो, ठीक है? तो हाँ, इससे एक चीज़ तो समझ लो कि हर चीज़ तो हर बग तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, क्लियर है ना ये चीज़? कुछ डाउट तो नहीं है ना हाँ, इसमें? नहीं, देखो कुछ भी डाउट लगे तो पूछ लेना, ठीक है? तो उसके बाद हाँ, एक और चीज़ है, अब देखो अब सपोज़ करो आपने कोड लिखा और मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ना मैं आपसे अच्छा रिव्यूअर हूँ या मैं आपसे अच्छा कोडर हूँ। तो ये तभी हाँ, वर्कआउट करेगा जब सामने वाले की स्किल्स आपसे ज़्यादा होंगी, ज़्यादा यस ठीक सर, है? और ये टाइम कंज्यूमिंग तो है यार, कोड की एक-एक लाइन पढ़ना और उसपे ड्राई रन करके देखना, तो दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑलवेज़, है ना? हाँ, ठीक है ना? तो ये तो है। अभी आई होप कि आपको स्टैटिक टेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया है, हाँ, ठीक है? तो इसके बाद ना हम देखते हैं डायनामिक टेस्टिंग। अब डायनामिक टेस्टिंग क्या होती है? डायनामिक टेस्टिंग कोड एग्ज़ीक्यूशन के बाद होती है, ठीक है? ये मेनली ठीक है, टेस्टर्स करते हैं, ठीक है? हाँ, दिस इज़ आल्सो नोन एज़ वैलिडेशन टेस्टिंग, ठीक है? अभी ना मैंने 2 वर्ड्स यूज़ कर लिए बीच में, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, है ना? वैलिडेशन, तो इनके बारे में जस्ट इसके बाद बात करेंगे, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। तो इसके बाद में बात करेंगे जस्ट इसके बाद में, ठीक है? तो अभी आप ये समझो कि डायनामिक टेस्टिंग वो होती है जब टेस्टर या फिर कोई भी ह्यूमन एफर्ट्स डाल के ना इसका बिहेवियर एनालाइज़ करता है कोड का, ठीक है? अब कोड का बिहेवियर है, तो मैं हर बार इनपुट अलग भी हो सकता है। नए-नए इनपुट्स आ सकते हैं, है ना? नए इनपुट्स के लिए हाँ, नए आउटपुट्स होंगे, है ना? हाँ, तो एक एक रिक्वायर्ड इनपुट के लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट आना या इसे चेक करना, इसे हम कहते हैं डायनामिक टेस्टिंग, ठीक है ना? हाँ, तो इतना तो समझ आ ही गया, मेन बात यही है। अब इसकी भी देखो, इसके लिए ये है कि जो टेस्टर है ना, उसे प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट इसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैंने फिर से 2 वर्ड्स यूज़ किए प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट, ठीक है? ये हाँ, दोनों हाँ, एक नहीं होते हैं, ये दोनों अलग-अलग होते हैं फिर से, ठीक है? तो इनके बारे में भी हम फिर से बात करेंगे।
जब हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को पढ़ लेंगे, ठीक है? फिर ज़्यादा समझ आएगा ये, हाँ, ठीक है? तो टेस्टर को डीप नॉलेज होनी चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में। अगर टेस्टर को नॉलेज नहीं है ना कि प्रोजेक्ट चल क्या रहा है, प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, तो टेस्टर भी कैसे ही टेस्ट कर लेगा, है ना? तो वो भी गलत टेस्टिंग कर हाँ, देगा, ठीक है? अब इसका ये फ़ायदा है कि ये रियल रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो स्टैटिक टेस्टिंग से ऑलवेज़ ये बेटर ही रहेगा, ठीक है? हाँ, ठीक है? अब हाँ, एक और चीज़ है ना, देखो, जो स्टैटिक टेस्टिंग है ना, उसमें आप कोड का हाँ, कोई एक हिस्सा ही चेक कर सकते हो, पूरा कोड एक साथ नहीं चेक कर सकते, है ना? अब एक कोई वेब एप्लीकेशन है, उसमें अलग-अलग मॉड्यूल्स होते हैं, है ना? हाँ, तो अलग-अलग मॉड्यूल के लिए अलग-अलग कोड होता है। तो ना आप एक टाइम पे एक ही कोड चेक कर सकते हो, हर कोड को एक साथ मिला के तो नहीं चेक कर सकते। बट ये डायनामिक टेस्टिंग में बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है? कि अगर हाँ, सारे मॉड्यूल्स को मैं एक साथ ले आऊँ या एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को अगर मैं एक साथ ले आऊँ, तो क्या वो एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं? तो ये क्या होता हाँ, है? ये डायनामिक टेस्टिंग के बेनिफिट। अंदर आता है, ठीक है? हाँ, तो इसे वैसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है? तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। तो ठीक है, बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि एक्चुअल फंक्शनैलिटी स्टैटिक टेस्टिंग के ऊपर हमेशा ये भारी रहेगा, ठीक है? और इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स हम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना? तो अब देखो, हाँ, कमियाँ तो इसमें भी हैं। देखो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टाइम कंज्यूमिंग है, बग ढूँढोगे, बग रिपोर्ट करोगे, ठीक है? मैं बग हाँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बग वर्ड में भी आपको कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे गलती बोलता हूँ, ठीक है? कि आप गलती ढूँढोगे, गलती को फिर डेवलपर को बताओगे कि भाई साहब आपने ये गलती कर दी है, ठीक है? तो बहुत टाइम कंज़्यूम हो जाता है इस सब में, ठीक है? और मैं सच बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट में ना एक ऐसा है कि डेवलपर को बताने में 1 दिन खराब हो जाएगा आपका, ठीक है? हाँ, तो दिस इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग और चैलेंजिंग तो है ही, ऑब्वियस सी बात है यार। मतलब डीप नॉलेज चाहिए, अगर डीप नॉलेज नहीं है, तो फिर आप टेस्टर बन ही नहीं सकते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, ठीक है? हाँ, तो इसके लिए अटेंशन टू डिटेल तो ज़रूरी है ही, ऑब्वियस सी बात है। और एफर्ट, हाँ, ये तो हमने जब स्टार्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग डिस्कस किया था कि एफर्ट चाहिए, है ना? हर चीज़ हमें खुद से देखनी पड़ेगी। तो एफर्ट भी रिक्वायर्ड है यार, ठीक है? तो अभी आप मुझे ये बताओ कि और मैंने ये रेड रेड मार्कर से लिख भी रखा है कि यार ये दोनों टाइप ऑफ टेस्टिंग कैटेगरीज़ इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो अगर बहुत कहीं ही भी इम्पोर्टेंट। इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो ये दोनों हाँ, पैराग्राफ ज़रूर पढ़ लेना, हाँ सर। ठीक है? और जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा वो डेफ़िनिटली लिखा होगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, अब मुझे ये बताओ कि स्टैटिक और डायनामिक में कोई ऐसी चीज़ है या आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हों कि ये ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है? नो सर। ठीक है, मतलब अभी तक आपको सब क्लियर है, ठीक है? क्लियर है सर। हाँ, ठीक है, तो अब वेरिफ़िकेशन और वैलिडेशन के बारे में पढ़ें? हाँ, ठीक है, अब मैं ना वेरिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं पहले। आप सपोज़ करो कि आपने एक टी-शर्ट ली है, ठीक है? हाँ, अब आप मुझे ये बताओ, ये एक टी-शर्ट है, इसे आप वेरीफ़ाई करोगे या वैलिडेट करोगे? आपने एक टी-शर्ट ली, हाँ, आपके आपको दुकानदार ने टी-शर्ट दिखाई, ठीक है? आप हाँ, अपनी आँखों से देख के पहले वो करोगे ना, कि ये टी-शर्ट है या नहीं है, हाँ, ये वेरीफाई करेंगे पहले अपन। ठीक है ना? समझ आया ना? पर दोनों का मीनिंग तो सर एक ही होता है। नहीं होता है। टेस्टिंग में दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। हाँ, अभी थोड़ा और डीप में जाएँगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है? अब देखो, एक टी-शर्ट है, ठीक है? अब मैं ना आपको कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हम देखेंगे। ये एक टी-शर्ट है, ये वेरिफ़िकेशन के अंडर आता है, ठीक है? इसकी 2 स्लीव्स हैं, इसकी 2 स्लीव्स हैं, हाँ, ठीक है? ये ये भी किस में आया? ये हाँ, किस में आया? वेरी वेरिफिकेशन। वेरिफ़िकेशन। इज़ इट ऑफ माय साइज़? ये भी वेरिफिकेशन में। अब देखो, वैलिडेशन वाले क्वेश्चन्स को ना ध्यान से देखना। डज़ इट फिट? हाँ, इज़ इट कंफर्टेबल? कंफर्टेबल क्या है, कंफर्टेबल डज़ है। द हाँ, कलर सूट्स ऑन मी? हाँ, सही बात है। ये तीनों क्वेश्चन डायरेक्टली इसकी क्वालिटी से नहीं जुड़े हैं।
हाँ, ये अपने खुद के यूज़ पे जुड़े हुए हैं, अपने यूज़ तो से, मैं है हाँ, ना? तो मतलब ये डायरेक्टली क्वालिटी से जुड़े हुए हैं ना, तीनों क्वेश्चन। अब हाँ, उन क्वेश्चन्स को देखो, वो क्वेश्चन्स क्वालिटी से नहीं जुड़े हुए। हाँ, वेरिफ़िकेशन वाले वो क्वेश्चन्स क्या हैं, वो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि मुझे एक टी-शर्ट रिक्वायर चाहिए जिसकी 2 स्लीव्स हों, हालाँकि चलो 2 ही स्लीव्स होती हैं या फिर फुल स्लीव्स बोल देता हूँ मैं, ठीक है? जिसकी फुल स्लीव्स हों और एल साइज़ की हो, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? हाँ, और वैलिडेशंस क्या हैं? वैलिडेशंस उसमें ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं? हाँ, रिक्वायरमेंट और क्वालिटी इन्हीं दोनों पे टिका हुआ है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पूरा खेल। ठीक है? जिसको ये 2 कहानियाँ समझ आ गई ना, अब इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? इन दोनों में ना कोई ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता नहीं है। एक डेफिनिशन पूछता है सिंपल सी और अगर आपने डेफिनिशन के साथ ये एग्ज़ाम्पल दे दिया, जो अभी मैंने आपको बताया टी-शर्ट वाला, कोई चांस ही नहीं है हाँ, इंटरव्यूअर आपको इस क्वेश्चन के आगे कुछ बोल दे। मुझे लगता नहीं कि वो इस क्वेश्चन के आगे दोबारा क्वेश्चन भी पूछेगा, अगर आप मैनुअल टेस्टिंग का इंटरव्यू दे रहे हो तो। मतलब इस थ्योरी में से तो नहीं पूछेगा दोबारा, आई एम डैम श्योर, हाँ, ठीक है? तो आगे बात करते हैं। अभी समझ आया ना वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है? हाँ, अब देखो, वेरिफिकेशन क्या होती है? एम आई बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? ठीक है? एम आई बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? और वैलिडेशन क्या होती है? एम आई बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? क्या राइट ये मेरे लिए प्रोडक्ट है। सही है? हाँ, और वेरिफिकेशन क्या है? क्या मैं सही चीज़ बना रहा हूँ? बना रहा हूँ, हाँ, ये होता है, ठीक है? तो वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन बेसिकली रिक्वायरमेंट है और वैलिडेशन क्या है? क्वालिटी है। ऐसे याद रखोगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा। पर किसी के आगे ये बोलना नहीं है कि वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और वैलिडेशन क्वालिटी है, क्योंकि इंटरव्यूअर क्वालिटी हमेशा वर्ड सुनना चाहता है, ठीक है? हाँ, तो आई आई होप अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस भी बता दोगे ना उसे कि वेरिफिकेशन एम आई बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट और वैलिडेशन एम आई बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट और फिर ये एग्जांपल दे दोगे, तो भी कहानी खल्लास है इस क्वेश्चन। आई एम डैम श्योर इसके बाद वो दूसरा सवाल नहीं पूछेगा इससे रिलेटेड। हाँ, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं यार प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट पे, ठीक है? देखो, प्रोजेक्ट अभी आप सपोज़ करो, अभी आप फिर से बोलोगे कि ये दोनों तो एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है? तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ, टेस्टिंग में दोनों हाँ, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा सर आपकी। अभी मैं खोलूँगा ये यार, तो अभी वो खुला हाँ, ही नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट की डेफिनिशन तो दिख रही है चलो ना? हाँ, हाँ, अब आप सपोज़ करो मैंने आपको बोला, एक अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम बना दो, ठीक है? हाँ, तो आप इसको प्रोजेक्ट समझते हो, प्रोडक्ट समझते हो? बना दो प्रोडक्ट। नहीं, ये प्रोजेक्ट है। अच्छा हाँ, जो बना हुआ है वो प्रोडक्ट है, ऐसा भी जो कुछ बन नहीं है, चुका है, ऐसा भी कुछ नहीं कंप्लीट है। है। अब मेरी बात सुनो देखो, एक ही बात ध्यान रखनी है, जो प्रोजेक्ट होता है ना, जो हाँ, प्रोजेक्ट होता है, वो हमेशा एक टेम्परेरी टाइम के लिए अंडरटेक किया जाता है, ठीक है? ये बात मेरी याद रखना, ठीक, ठीक है? इसी पे सारा इंटरव्यू टिका होगा, अगर ये क्वेश्चन आया तो। और प्रोडक्ट में हमेशा कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है? आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स देखा है? हाँ, हर 10 दिन बाद उसका हाँ, अपडेट आ जाता है। हाँ, तो अब वो अपडेट क्यों सुना आ रहा है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा है ना? ज़ोमैटो हाँ, है, ज़ोमैटो एक प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है, सारी एप्लीकेशन मार्केट में जो चल रही है वो सभी प्रोडक्ट हैं क्योंकि सभी का बिल्कुल, अपडेट आता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सबका अपडेट आता है इसलिए सब प्रोडक्ट है, बट ये एक डेफिनिशन है कि जिसमें हमेशा कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा ना, वो हमेशा एक प्रोडक्ट है, ठीक है? अब आप एक और चीज़ सपोज़ करो, एक टीम बनाई, ठीक है? मैंने एक टीम बनाई और उन्हें कहा कि आपको ये काम करना है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक नया फीचर ऐड करना है, ठीक है? तो उन्होंने कहा इसमें 3-1 महीने लगेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है? तो ये जो फीचर ऐड करना है ना, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? ये एक प्रोजेक्ट हाँ, है, बट टीम्स जो है ना, वो एक प्रोडक्ट है, समझे? टीम, अब शायद आई हाँ, गेस ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इस चीज़ की, है ना? हाँ, तो ठीक है, अभी ना मैं खोल लेता हूँ इसे भी दिख रहा है? हाँ, ठीक है? चलो कूल, 1 सेकंड रुको। तो डेफिनिशन वही है यार, प्रोडक्ट इज़ एन आइटम
ठीक है? जो कस्टमर की नीड्स पे रेवेन्यू जनरेट करता है, जैसे कि ज़ोमैटो है, कस्टमर्स मँगवाते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने कहा कि टेम्परेरी एंडेवर है ना? टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आज एक सर्विस ऐड ऑन हो रही है, ठीक है? तो वो एक प्रोजेक्ट है, समझ रहे हो ना? हाँ, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, अपडेट्स एंड सपोर्ट टू सर्वर यूजर्स। ठीक है? ठीक। समझ गए? और हाँ, जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है वो वही है कि एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है हमें कुछ टाइम और बजट में। कुछ फीचर या कुछ, हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? अब जो प्रोडक्ट होता है वो ऑनगोइंग और लॉन्ग टर्म होता है। जैसे लॉन्ग टर्म ज़ोमैटो है, होता है, 2018 में आया था आई गेस, और देखो अभी तक चल रहा है ना? चल रहा है, हाँ, अब एक प्रोजेक्ट है, अब सपोज़ करो ज़ोमैटो का अभी एक नया फीचर आया है कि कोई भी उसपे फूड कैंसल करता है तो वो 50 टू 75% में जो आस-पास के उसके यूज़र्स हैं उन्हें दिखाई देता है। सुना होगा आपने आई हाँ, गेस, हाँ, ठीक है? तो ये क्या है? ये उसका एक प्रोजेक्ट था, ठीक है? तो वो कुछ डेफ़िनेट टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा और आज खत्म हो गया है। आज वो लाइव है वो चीज़, है ना? हाँ, तो प्रोडक्ट जो होता है वो पूरी ऑर्गनाइज़ेशन होल्ड करती है और प्रोजेक्ट हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन करता है। अब देखो, हाँ, जो ज़ोमैटो है, वो पूरी हाँ, ऑर्गनाइज़ेशन का है। अब अगर मैं किसी ऑर्गनाइज़ेशन में एक प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर या एक टीम के अंडर आता है, राइट? हाँ, ठीक है, समझ आ रही है ना? मुझे लग रहा है थोड़ा-सा हाँ। कन्फ्यूज़ हो रहे हो आप इसमें। नहीं, नहीं, समझ गया सर मैं। ये ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब उसमें बहुत सारी अलग-अलग सेल्स टीम अलग हैं। हाँ, हाँ, बट एवरीवन इज़ ज़ोमैटो, है ना? बट अगर मैं बात हाँ, करूँ कि ज़ोमैटो में अभी ये जो फीचर आया है, इसकी बात कर लेते हैं। दिस इज़ अ वर्क ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना? मैनेजर, हाँ, 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 ठीक है। तो स्कोप की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, मार्केट डिमांड के ऊपर है। उसका स्कोप कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है कि टाइम के लिए, है ना? टीम, अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट में ज़्यादा डेडिकेटेड प्रोडक्ट टीम इन्वॉल्व होती है और जो प्रोजेक्ट की टीम होती है वो कुछ टाइम के लिए बनती है और फिर अलग-अलग हो जाती है और फिर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में चली जाती है। मोस्टली ऐसा ही अच्छा, होता है, अच्छा। ठीक है? हाँ, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। लॉन्च, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ठीक है? अब देखो, लॉन्च सिंपल है, समझ आ गया होगा लॉन्च क्या होता है, ठीक है? जब हाँ, ज़ोमैटो मार्केट में पहले दिन आया तो उसका लॉन्च था, लॉन्च हुआ, हाँ, ठीक है? अब उसने ग्रोथ करी तो उसकी ग्रोथ थी। ग्रोथ थी, हाँ। मैच्योरिटी, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब उसमें स्कोप नहीं बचेगा इम्प्रूवमेंट का। लॉन्ग टर्म में आएगा, हाँ, आज नहीं आएगा बट एक ना एक फ्यूचर दिन हो आएगा, जाएगा, है हाँ, ना? तो फिर जब स्कोप खत्म हो जाएगा, स्कोप खत्म होने के बाद जब फुली प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो मार्केट में हज़ारों एप्लीकेशंस और आ जाएँगी ऐसी, है ना? तब हाँ, प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगेगा। तो ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, ठीक है? अब हाँ, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, एग्ज़ीक्यूशन, क्लोज़र, क्लोज़र, ठीक है? एग्ज़ीक्यूशन आपको समझ आ ही गया क्या होता है, हाँ, ठीक है? रेवेन्यू, इसका जो रेवेन्यू होता है मोस्टली सेल्स से होता है। अब ज़ोमैटो का जो रेवेन्यू है वो सेल्स से हो रहा है या सब्सक्रिप्शन से हो रहा है। हाँ, अब इसका कोई डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं होता। क्लाइंट ने एक फिक्स अमाउंट बोल दिया, तो उसी के ऊपर बस डिलीवर करना होता है और वो अमाउंट मिल जाता है। हाँ, एग्ज़ाम्पल हम ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में बात कर ही चुके हैं, है ना? हाँ, कि ज़ोमैटो इज़ अ प्रोडक्ट, टीम्स इज़ अ प्रोडक्ट, अमेज़न ऐप इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है? और अगर मैं इसकी बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो डेवलपिंग अ न्यू फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, ये भी हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, ठीक है? हाँ। तो अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। अब आप मुझे ये बताओ कि इज़ देयर एनीथिंग जो आपको नहीं समझ आया अभी तक? ये नहीं सर, मेरे को नोट्स सभी वग़ैरह सब मैं सभी आपको चीज़ें शेयर कर समझ में दूँगा। आ गई। सॉरी क्या? हाँ, हाँ, ये सभी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई, ये शेयर कर देना आप हाँ, मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये शेयर कर दूँगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? सभी इसमें क्या सर, सभी सिंपल रहता है, मतलब कुल मिला के ये रहता है कि अपने को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से अपना जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो अपना सॉफ्टवेयर है, वो मैच होना चाहिए, है ना? प्रोजेक्ट के अंदर, राइट? हाँ, 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 बिल्कुल।
मैं स्क्रीन शेयरिंग भी स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है यार, तो